बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी बात के साथ आपका मेज़बान राजा फ़िज़ान। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त अरशद महमूद कुरैशी, मेंबर कैंटोनमेंट बोर्ड रावलपिंडी, वार्ड नंबर 3। अरशद कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अच्छा अरशद कुरैशी साहब, मुझे बताइएगा, बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं, आपकी सियासी कैंपेन कैसी जा रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरशद महमूद कुरैशी। मैं सबसे पहले AKOTV की टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे ये आवाज़ जो अपनी है आवाम तक पहुँचाने की हेल्प की। मेरी जो वार्ड है, वार्ड नंबर 3 रावलपिंडी कैंट से रिलेटेड है। इसमें जो स्ट्रेंथ है इस वक्त वोटर्स की वो 43,500 कुछ है, जो कि मुख्तलिफ़ एरियाज़ उसमें शामिल हैं। आरा बाज़ार, TNT कॉलोनी, उसके अलावा अजीज़ाबाद है, कैनी रोड है, डोग चौधरियाँ जिसमें मुख्तलिफ़ कॉलोनी आती हैं, पीपल्स कॉलोनी, ये डोग बनारस मिल्ताबाद है। अच्छा अरशद कुरैशी साहब, मुझे बताइए कि आपकी टोटल आबादी जो है आपके हल्के की टोटल आबादी, वोटर कितने हैं टोटल आपके? वोटर 43,500 समथिंग है। 43,000 समथिंग। अच्छा अरशद कुरैशी साहब, मुझे बताएं, आप 5 साल मुस्लिम लीग नून से आपका तल्लक भी है, 5 साल आप इलेक्ट रहे भी हैं। कौन से ऐसे काम किए हैं जिसकी बुनियाद पे आप आज भी कैंपेन जब करने जाते हैं आप अपने वोटर से वोट मांगते हैं? अपने काम बता दीजिए कि तरक्याती काम कौन कौन से किए हैं आपने? उसमें मैन जब हम 2015 में अपने इलेक्शंस रावलपिंडी कैंट के जब कंटेस्ट किए मैंने, उस वक्त सबसे मैन मेजर इशू था कब्रिस्तान का, और हमारे जो कैंट हॉस्पिटल है उसका था। तो वो अपने हमारे MNA मलिक बरार जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से थे, उनकी वसादत से हमने रक्त म्याल में 600 कनाल अराजी जो कि सरकारी ज़मीन पड़ी हुई थी वो हमने वक्फ करवाई रावलपिंडी कैंट के लिए। और दूसरा जो कैंट हॉस्पिटल था उसमें 60 से 65 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर हुई, जिसमें मशीनरी और बकाया रिपेयरिंग थी हॉस्पिटल की, जो कि इस वक्त आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2015 से लेकर अब तक उसमें कितनी चेंजिंग आई है। अरशद कुरैशी साहब, मुझे बताएं कि आपके जो इलाके में सबसे बड़ा मसला पानी का कहा जाता है, पानी के लिए वहाँ पे क्या निज़ाम है? फिल्ट्रेशन प्लांट वहाँ मौजूद हैं? क्योंकि अक्सर देखा गया है गर्मियों में लोग वहाँ से जो है टैंकर जो है, जो गर्मियों में वैसे 800, 1000, 1500 तक लोग टैंकर भरवाते हैं। अब क्या समझते हैं, पानी का जो एक मसला था वो हल हो चुका है या अभी उसमें मज़ीद भी कोई आप समझते हैं कि हल होने की ज़रूरत है? जी, पानी की जहाँ तक नेटवर्क नहीं था वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी ग्रांट से मंजूर करवाया और नेटवर्क वहाँ तक पहुँचाया। जहाँ तक ट्यूबवेल्स की और फिल्ट्रेशन प्लांट की थी, जहाँ जहाँ हमें जगह मुयस्सर हुई वहाँ पर हमने वो फिल्ट्रेशन प्लांट भी और ट्यूबवेल्स भी हमने लगवाए। जहाँ तक ये है कि जैसे डिस्पेंसरी, ट्यूबवेल्स और फिल्ट्रेशन प्लांट की जगह हमें ना मिल सकी तो वो हम ना लगा सके। अगर अभी भी किसी के पास जगह है तो अभी भी हम अल्हम्दुलिल्लाह उसको मुहैया कर सकते हैं। लेकिन जो बेहतर थी उसका आप इलाके में आप विज़िट करेंगे तो आपको मालूम होगा कि जैसे 2015 से अब तक कितना अल्हम्दुलिल्लाह, ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन कम से कम 75% अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत बेहतर कर दिया निज़ाम इसका। अच्छा कुरैशी साहब, मुझे बताइएगा, कौमी सतह पर मुस्लिम लीग नून ज़वाल का शिकार है। आइंदा इलेक्शन जो होने जा रहे हैं, लोगों के हकूक़ का दफ़ा कैसे करेंगे आप? इंशाल्लाह जी, आपको पता है वोट की जो ताकत है वो आवाम के पास है, और आवाम अपनी ताकत जब इस्तेमाल करेगी तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमें कामयाबी देगी। और ये जो बल्दियाती इलेक्शंस होते हैं, आपको पता है ये नीचे सतह पे होते हैं, वो नीचे सतह आपको पता है आवाम, और आवाम की ताकत जो है वो इंशाल्लाह हमें भरपूर कामयाबी दिलाएगी, जैसे 2015 में उन्होंने मुझे दिलाई। और मुझे इस चीज़ का फ़ख्र है कि आज मैं जब अपने पुराने हल्के में जाता हूँ वोट लेने के लिए तो मैं फ़ख्र से जाता हूँ कि मुझे पता है मैंने इस इलाके में काम कराए हैं। मैंने कम से कम 18 से 20 करोड़ की ग्रांट से काम करवाए हैं, जो कि पंजाब गवर्नमेंट इसमें शामिल है। मलिक बरार MNA साहब ने जो हमें लेके दी उससे हमने काम करवाया, रावलपिंडी कैंट ने हमें फ़ंड दिया उससे हमने करवाए। तो ये 18-20 करोड़ कहना आसान है, ये आपके सामने काम बोलता सबूत है हमारा। अच्छा, आपके वोटर आपका प्रोग्राम देख रहे होंगे, मुझे अपने मंशूर में चंद चीज़ें बता दें कि जो आइंदा इलेक्शन में आप मंशूर में आप कैंपेन के लिए भी लोगों को बता रहे हैं, कोई ऐसे कुछ 2-3 ऐसे कुछ काम बता दें जो आइंदा आप करेंगे, जो आप वोटर्स को बता रहे हैं कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में अगर इलेक्ट होता हूँ तो हमें ये काम करूँगा। जी, सबसे पहले तो जो कब्रिस्तान हमने रक्त म्याल में मंजूर करवाया था वो फासले पे 10 से 12 किलोमीटर फासला बनता है हमारे कैंट से। तो उसके लिए हम सबसे पहले बसेस वगैरह का इस्तेमाल करेंगे कि कोशिश करेंगे रावलपिंडी कैंट से, या मौजूदा हुकूमत अगर हमारी हेल्प करे या अपने मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से हम लें तो इंशाल्लाह सबसे पहले तो हम वो मुहैया करेंगे, ताकि जहाँ कब्रिस्तान का इशू तो हल हो चुका है लेकिन वहाँ पर ट्रांसपोर्ट का इशू है वो भी हल करवाएंगे वहाँ के लिए सबसे पहले। दूसरा मेन इशू जो है वो पानी का है। पानी की जो बुनियादी मसाइल हैं, जो कमी पेशी रह चुकी है, इंशाल्लाह उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। उसमें हम कैंट का भी साथ लेंगे, MNAs MPAs का भी साथ लेंगे,
और इसके अलावा मैं आपसे एक बहुत ही जो अहम बात है अपने इलाके के लिए, जो गैस का इशू है इस वक्त हमारे रावलपिंडी कैंट में, वो हमने अपने इक़्तिदार दौर में जब मतलब कि बरार साहब से ये किया गैस का इशू, तो उन्होंने रवात से लेके हमारे लालकुर्ती तक एक मैन लाइन जो है ना उन्होंने डलवाई, जो कि सिर्फ और सिर्फ कैंट के लिए कैंट के प्रेशर्स के लिए थी, वहाँ तक डलवाई। और साथ ही 2018 के इलेक्शन आए और हमारी गवर्नमेंट नहीं रही उसमें, तो अब नेक्स्ट गवर्नमेंट का काम था कि उसको पाए तकमील तक पहुँचाना, लेकिन अफसोस के 3 साल हो चुके अभी तक वो नहीं पहुँचा। तो उस पर हम एफर्ट करेंगे कि वो फौरी तौर पर हो। ट्रांसपोर्ट का आपने मसला बताया, उसके हल के लिए क्या इक़दाम किया करेंगे आप? ट्रांसपोर्ट का जो है वो जैसा कि कब्रिस्तान के लिए बसेस हैं, वो ऑलरेडी हमने कैंट से पहले भी डिस्कस किया है, बोर्ड में हम लेके गए और उन्होंने मंजूरी भी दी थी, तो वो बस किसी वजह से आगे नहीं जा सका। तो इंशाल्लाह दोबारा कामयाब होने के बाद हम इंशाल्लाह एफर्ट करेंगे उसको जो है ना पाए तकमील तक पहुँचाएंगे। अच्छा, आपके मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जिनको टिकट मिला है वो तहलील है, क्या समझते हैं आप? PTI हर तरफ क्लीन स्वीप ही कर रही है, क्या उनके लिए आपके लिए जो इलेक्शन है ये टफ नहीं है? नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह मलिक तलील साहब भी भाई हैं हमारे, सबसे वो भी इस इलाके की कोशिश कर रहे हैं, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। तो ये अवाम ने फ़ैसला करना है कि इस इलाके के लिए कौन ज़्यादा बेहतर मेहनत कर सकता है, कौन ज़्यादा एफर्ट कर सकता है और किसने पहले काम करवाए और कौन हमारी नुमाइंदगी अच्छे तरीके से कर सकता है। तो ये अवाम के पास फ़ैसला है। तो मैं तो रिक्वेस्ट यही करूँगा अवाम से कि बेहतर इंतखाब करें, इस अपने इलाके के लिए करें, ना कि अपनी ज़ात के लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए करें। पूरे इस इलाके को देख के तो आप जो ना वोट डालें 12 सितंबर को और हमें कामयाबी दिलाओ। अच्छा, एक सच्ची बात ये बताइएगा हमें कि जब आप वोट कैंपेन के लिए जाते हैं, जो आपके वोटर हैं वो आपसे कुछ शिकवा भी करते होंगे? शिकवा तो कोई भी कैंडिडेट है उसे 100% काम किया तो उस पर भी शिकवे बनते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है कि जिस शख्स के मुखालिफ नहीं कोई, उससे बड़ा मुनाफिक बंदा कोई नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे खुशी होती है कि जब लोग मुंह पे कंप्लेन करते हैं तो मुझे खुशी होती है कि लोग ज़िंदा हैं, जाग रहे हैं लोग, और हमें याद दिलाते हैं और हम कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट दोबारा हम किसी के दरवाज़े पे जाएं तो हमें कोई शिकवा ना मिले। जैसा कि अभी मैंने आपको पहले बताया कि मैं जिस घर में भी जाता हूँ तो मैं फ़ख्र से जाता हूँ, मुझे पता काम करवाएं, लेकिन फिर भी कमी कोताही, जैसा कि अभी 3 साल हमने बिल्कुल कुछ भी काम नहीं करवाया, इसकी वजह ये थी कि हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, तो उस पर लोगों के शिकवे बनते हैं। फिर जब उन्हें हम समझाते हैं कि 3 साल हम बिल्कुल जो है ना मफलूज हो गए यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो फिर वो समझ जाते हैं कि ठीक है आपका कसूर ही। पिछले 2 साल जो हमारी गवर्नमेंट थी हमने दिन रात काम किया, और मैं बताऊँ कि आपको कि 18 से 20 करोड़ रुपये का मेरे पास ऑलरेडी रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, जो कि किसी वक्त भी कोई भी बंदा मेरे ऑफिस आके रिकॉर्ड देख सकता है कि जो मैंने काम करवाए हैं। अच्छा, मफलूज हो के काम करना मतलब दुश्वारी, किस किस्म की दुश्वारी का सामना करना पड़ा है? मैं फ़ंड से आपको बताया, MNAs PS अपने जब होते हैं तो वो फंड्स देते हैं। जैसे 2 साल में हमारे मलिक इब्रार साहब, मलिक इफ्तिखार साहब MNA PS थे, तो हम उन्हें कहते थे जी ये काम है तो फौरी फ़ंड, क्योंकि कैंट के इतने वसाइल नहीं हैं, कैंट की इतनी इनकम नहीं है कि वो हमें हर काम के लिए फ़ंड दे, तो जो उनसे होता था वो देते थे। लेकिन ज़्यादातर हमें मलिक इब्रार, मलिक इफ्तिखार साहब ने दिया, क्योंकि वो मौजूदा गवर्नमेंट में थे और पंजाब गवर्नमेंट से हमें उन्होंने बहुत अच्छा फ़ंड मंजूर करवा के दिया, और आज तक जो हमने उन्हें काम कहा तो उन्होंने फौरी तौर पर करवाया। फिर जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो उसके बाद आपको पता है कि हम पोजीशन में आ गए और मौजूदा गवर्नमेंट है वो फिर अपने बंदों के ज़रिए काम कराती है, लेकिन उन्होंने भी उस तरीके से उस तरह काम नहीं करवाए जैसे करवाना चाहिए थे। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे ये करूँगा कि ऐसे कौन से काम हैं जो आपने नहीं करवाए, आइंदा इलेक्ट अगर होते हैं आप, तो आइंदा आने वाले जब इलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद वो काम आप करवाएंगे? सबसे पहले तो फिल्ट्रेशन प्लांट और ट्यूबवेल्स का काम जो है वो पानी मुहैया करना और साफ़ पानी मुहैया करना, जहाँ तक नेटवर्क उसका रह चुका है वो पूरा करना, और बाकी सबसे बढ़ के जो सफाई वाला इशू है उस पर एफर्ट करना, क्योंकि जो सीवरेज सिस्टम है वो हमारा बहुत कम है। सीवरेज सिस्टम कंप्लीट करवाएंगे हम सबसे पहले, उसके बाद सफाई का जो निज़ाम है हमारा कैंट का, उसमें हम बेहतरी लाएंगे कि सफाई अच्छी से अच्छी हो, क्योंकि पहले ऑलरेडी हमारे पास टोटल पूरी वार्ड में 12 से 13 लोग थे, जो कि मेरी 8 नंबर वार्ड में थे, तो 12-13 लोग और आबादी तकरीबन 1 लाख के लगभग थी मेरी वार्ड में, तो मुश्किल था। तो इंशाल्लाह कैंट की मदद से हम इंशाल्लाह उसको भी जो ना पाए तकमील तक पहुँचाएँगे। कुछ काम जो रह गए हैं वो आइंदा जो इलेक्ट होते हैं, अरशद कुरैशी साहब का ये कहना है कि वो करवाएंगे। पानी का बुनियादी मसला बताया उन्होंने, इसी तरह ट्रांसपोर्ट का और कब्रिस्तान का। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अपने मेज़बान फैज़ान राजा को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।